एनसीईआरटी क्लास 9 का एग्जाम्पलर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर आज से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पलर में। एग्जाम्पलर का बायोलॉजी का पहला चैप्टर का नाम है जीवन का मौलिक इकाई। इसका हम आज एग्जाम्पलर करेंगे कुछ क्वेश्चन का। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। जब एग्जाम्पलर ख़त्म हो जाएगा इसके बाद हम लोग बुक से जो क्वेश्चन जो हम पिछले वीडियो में करवाए हैं उसका आगे प्रोसेस करेंगे। पहले हम एग्जाम्पलर पढ़ लेते हैं। आप लोग ऐसा करिएगा, एक एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, उससे आप लोग खुद पढ़िए। इसके बाद हम क्वेश्चन सिर्फ करवाएंगे। आप लोग अगर बोलिएगा तो हम बुक भी पढ़ा देंगे। कमेंट में जा कर के करिएगा। आपका प्लस में जो पीडीएफ है इसका क्वेश्चन का, आपको पीडीएफ मेरे कमेंट बॉक्स के टेलीग्राम लिंक है उसमें कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है। तो ये क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल के रूप में मतलब ठोस होता है, ठोस के रूप में हम लोग रख सकते हैं। तो ऑप्शन है जीवाणु, अमीबा, विषाणु, शुक्राणु। तो ये जीवाणु क्या होता है? जीवित होता है, सिर्फ मृत नहीं होता है, इसको नहीं रख सकते हैं। अमीबा भी, तो इसमें यहाँ पर जो विषाणु है उसको हम क्रिस्टल के रूप में जो है कि रख सकते हैं। आप लोग विषाणु मैंने वायरस के बारे में सुने ही होंगे। विषाणु जो होता है मृत एवं जीवित दोनों होता है। बाहर जब हवा में रहता है तो मृत होता है, जैसे हमारे शरीर में जाता है तो जीवित हो जाता है। क्योंकि से कोरोना वायरस हमारे शरीर में जाते ही बढ़ने लगता था, द्विगुणन बढ़ने लगता है, तेज़ी से बढ़ने लगता है, तो जीवित होता है। बाहर रहता है तो मृत रहता है। तो विषाणु को आप लोग सुने होंगे कि बुक में पढ़े होंगे कि विषाणु को जो होता है कि बाहर जो होता है ठोस बोतल में से भर करके रखा जा सकता है, इसलिए बोले क्रिस्टल के रूप में, मतलब बोतल में भर के रखा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। चलिए दूसरा क्वेश्चन का देखते हैं। कोशिका फूल जाएगी यदि, कोशिका सेल जो होता है फूल जाएगा, कब फूलेगा? तो चलिए इसका हम लोग डिटेल वाइज देखते हैं कैसे फूलेगा, क्या फूलेगा, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कोशिका फूल जाएगा, पहला तो इसका आंसर होगा बी। आइए समझते हैं बी कैसे होगा। तो बोल रहा है कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। देखिए कोशिका कब फूलेगी? देखिए ये हो गया कोशिका हमारा, ये सेल हो गया। सेल से अब सांद्रता क्या होता है? तो देखिए मान लीजिए बाहरी सांद्रता है, बाहरी सांद्रता, ये हो गया भीतरी सांद्रता। तो सांद्रता क्या होता है? तो सांद्रता जो जैसे मान चलिए, और सांद्रता जो हमेशा अधिक से कम की ओर जाता है। अधिक से कम की सांद्रता हमेशा जो होता है पढ़े होंगे कि अधिक से कम की ओर जाता है। तो सांद्रता बोल रहा है क्वेश्चन में, सांद्रता अगर बाहर अधिक है भीतर कम है, तो जब भीतर कम है बाहर सांद्रता ज़्यादा है, तो जब तो सांद्रता किस ओर जाता है? तो सांद्रता हम लोग पढ़े हैं कि सांद्रता जो है ज़्यादा से कम की ओर जाता है। तो ज़्यादा बाहर है तो ज़्यादा से जब कम की ओर जाएगा तो कोशिका क्या होगा? धीरे धीरे कोशिका जो कि फूलने लगेगी, बड़ा होने लगेगा। बस यही बोल रहा है। अब ये तीसरा क्वेश्चन, गुणसूत्र बने होते हैं। तो ये तो हम लोग पढ़े ही होंगे क्वेश्चन में, डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र जो तो डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। अब आइए हम लोग आगे की क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? तो ये राइबोसोम के बारे में हम कुछ पहले डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। राइबोसोम क्या है, कहाँ से बनता है राइबोसोम? तो राइबोसोम के बारे में हम लोग थोड़ा पहले जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे कि इनमें से कौन सा राइबोसोम का सही नहीं है या कौन सा गलत है। तो देखिए राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम के द्वारा ही हमारे शरीर में जो होता है प्रोटीन बनता है। राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। देखिए ऑप्शन क्या लिखा है, इसमें चुनना है कि नहीं है, राइबोसोम के बारे में सही नहीं है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। तो अभी हम बताएं कि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन को बनाता है, नहीं है चुनना है। तो ये मतलब प्रोटीन बनाता है, ये सही है, गलत नहीं है। दूसरा, यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है। देखिए राइबोसोम जो होता है ना, हमेशा राइबोसोम प्रोटीन एंजाइम दोनों का निर्माण करता है एक्चुअल में। तो ये दोनों सही है, गलत नहीं हो सकता है। तीसरा बोल रहा है यह हार्मोन के निर्माण में सहायता नहीं, हार्मोन हमारा नहीं बनाता है। यह स्टार्च निमंड अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, गलत है। इसका राइबोसोम का जो कार्य है, दो प्रोटीन एवं एंजाइम दोनों का निर्माण कौन करता है? तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि प्रोटीन एंजाइम का निर्माण कौन करते हैं? तो राइबोसोम। प्रोटीन एवं
एंजाइमों का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम कराता है। तो इसका आंसर हो गया, आप मिला लीजिएगा, ये तीसरा और चौथा सी हो जाएगा। आइए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से किसका संबंध अंतःद्रव्यीय जालिका से नहीं है? तो ये अंतःद्रव्यीय जालिका क्या होता है, आइए थोड़ा इसका हल्का जानकारी ले लेते हैं। ऐसे आप बुक खरीद के बुक से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन करेगा और मजा आएगा। आप लोग बोलिएगा तो बुक भी हम पढ़ा देंगे, लेकिन एग्जाम्पलर हम पहले करा देते हैं, क्योंकि आप लोग देखे ही होंगे रेलवे में एसएससी में क्वेश्चन छाप के आ रहा है, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन उठा के पूछा गया है। आगे के एलपी टेक्नीशियन, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो या टीचर हो, वैकेंसी हो, एनसीईआरटी ही बेस्ट क्वेश्चन आता है कोई भी एग्जाम से। इसलिए क्वेश्चन बोला इनमें से किसका संबंध अंतःद्रव्यीय जालिका नहीं है? तो अंतःद्रव्यीय जालिका क्या होता है भाई, आइए हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए अंतःद्रव्यीय जालिका को ईआर बोलते हैं। ईआर अंतःद्रव्यीय जालिका। ईआर जो होता है, यह जो होता है दो भाग में बटा होता है। इसका दो भाग होता है अंतःद्रव्यीय जालिका का। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका दो भाग होता है, एक होता है RER। RER जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ माने खुरदरा, ये जो होता है ये खुरदरा होता है। एक होता है स्मूथ, SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माने ये जो होता है ये चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका होता है। क्या होती है? चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका होता है। तो आप लोग देख लेंगे कि ये हो गया खुरदरा, एक होता है खुरदरा, एक होता है चिकनी। ये होता है RER, ये होता है SER स्मूथ में चिकन है। ठीक है, तो खुरदरा में जो होता है राइबोसोम पाया जाता है। खुरदरा में ही हम लोग पढ़े राइबोसोम जो होता है पाया जाता है। इसमें जो होता है चिकनी वाला में लिपिड एवं वसा पाया जाता है। इसमें जो होता है वसा और लिपिड पाया जाता है, वसा एवं लिपिड पाया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि RER और SER, इसमें जो होता है राइबोसोम पाया जाता है, इसमें जो होता है कि वसा और लिपिड पाई जाती है। आप लोग कॉपी से मिला लिख लीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं वसा एवं लिपिड पाया जाता है। ये खुरदरा राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम लोग हम पीछे पढ़े कि प्रोटीन बनता है। आप लोग पढ़े होंगे, हम पीछे बताए हैं कि इसमें प्रोटीन बनता है। RER में जो खुरदरा होता है खुरदरा अंतर्द्रव्यीय जालिका, ये वसा एवं लिपिड बनता है। इसमें चिकनी वाला में वसा एवं लिपिड बनता है। चलिए आगे हम लोग इसको अब क्वेश्चन कर देखते हैं। बोल रहा है कि इनमें से किसका संबंध अंतःजालिका से नहीं है? तो वहीं जो हम लोग बताएं उसका ही संबंध होगा कुछ ना कुछ। चलिए देखते हैं। तो पहला बोला है कि यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल का कार्य करती है। तो ये सही है, काम करती है। अंतर्द्रव्य जालिका जो होता है प्रोटीन, हम लोग पढ़े हैं अंतर्द्रव्य प्रोटीन बनता है राइबोसोम द्वारा खुरदरा वाला में। दूसरा बोला है कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। तो कोशिका द्रव्य मतलब सेल में विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थ को पहुंचाता है, प्रोटीन वसा सब क्या हो गया, सब पदार्थ बनता है इसमें पहुंचाता है। ये भी सही हो सकता है, नहीं चुनना है मतलब गलत को। तो यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल है, ये गलत है। ऊर्जा उत्पादन जो होता है सी नंबर इसका आंसर होगा जो गलत दिया है। ऊर्जा उत्पादन जो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में हम ऊर्जा उत्पादन होता है। और चौथा वाला कोशिका की कुछ जैविक रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकता है। सही, जैविक रासायनिक क्रिया प्रोटीन का ये सब हो सकता है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन जो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, यहीं इसमें गलत दिया है। 6 नंबर जानते हैं परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई है, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। तो ये परासरण क्या होता है इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं कि परासरण किसे कहते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो परासरण के बारे में कुछ जानकारी ले लें। देखिए एक होता है परासरण, एक होता है विसरण। तो परासरण जो है आप विसरण, तो विसरण देखिए पढ़ते, विसरण जो होता है वो हवा में होता है। जैसे हवा में अगरबत्ती का सुगंध फैलना, हवा में धुआं का फैलना, ये सब विसरण के माध्यम से होता है। परासरण जो होता है पानी की गति होती है। जैसे पेड़ पौधे में पानी या कोशिका में पानी का जो एक स्थान से दूसरे स्थान जो होता है पानी का जो होता है स्थापन दूसरा जो परासरण द्वारा होता है, और विसरण हवा में होता है।
चलिए अब क्वेश्चन बोला है कि पराशरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई है, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। मैंने सही कौन सा है, तो पहला पढ़िए, अर्धपारगम में झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र को ओर जाना है। इसका आंसर यही हो जाएगा। अर्धपरागम झिल्ली, कोशिका झिल्ली में अर्धपरागम झिल्ली होती है। हम लोग अभी पढ़े हैं कि कोशिका झिल्ली, देखिए कोशिका झिल्ली होती है सेल, इसमें अर्धपरागम में झिल्ली लगी होती है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि इसमें पानी का जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो पानी का इसमें जो स्थान चेंज होता है वो परासरण विधि द्वारा होता है। अपरासरण या विसरण हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है हमेशा। इसका आंसर सही हो जाएगा ए, 1। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। तो चलिए हम लोग पहले जीव द्रव्य कुचन क्या होता है इसके कुछ शॉर्ट डिटेल ले लेते हैं। फुल डिटेल अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। तो जीव द्रव्य कुचन के बारे में कुछ हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, जीव द्रव्य कुचन क्या होता है। जीव द्रव्य कुचन जो होता है ये पेड़ पौधा, पादप कोशिका, पेड़ पौधा में ही अधिकांशतः होता है। मनुष्य में ना के बराबर कभी कभी बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन ज़्यादातर जीव द्रव्य कुचन पादप में ही होता है। जीव द्रव्य कुचन क्या होता है, पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधे में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है। अभी हम बोले कि पानी की हानि मतलब पानी उड़ जाना, वो परासरण क्रिया द्वारा होती है। तो वह बोल रहा है कि पेड़ पौधा में पादप कोशिका में पेड़ पौधा में परासरण द्वारा पानी की हानि मतलब पानी के बाहर उड़ जाना, पानी की हानि जो होती है, कोशिका झिल्ली के आंतरिक पदार्थ भी संकुचित हो जाता है। मतलब पानी की जब हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ भी संकुचित हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, उसे ही जीव द्रव्य कुचन कहते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। अल्प पराशरी माध्यम में प्रद्रव्य झिल्ली का टूटना, ना झिल्ली का टूटना गलत है, नहीं होगा। अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना, यही इसका आंसर हो जाएगा कि सिकुड़ जाना। तो वही बोले जब जीव द्रव्य कुचन माने इसका जीव द्रव्य कुचन का अर्थ होता है कि पेड़ पौधा से पादप कोशिका में जब पानी की हानि होती है बाहर निकलता है परासरण विधि द्वारा, तो सिकुड़ जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। एकल झिल्ली का आवरण किसके चारों ओर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, लाइसोसोम, लौक। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली, रसधानी में जो होती है एकल झिल्ली होती है। रसधानी क्या होता है, रसधानी जो होता है ये भी पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधा में ही पाया जाता है। मनुष्य में पाया भी जाता है बहुत छोटी मात्रा में। रसधानी में पानी को जो स्टोर करके रखता है उसे ही रसधानी कहते हैं। पेड़ पौधा पानी का स्टोर ज़्यादा करता है, इसलिए पेड़ पौधा में बहुत बड़ा आकार में पाया जाता है, मनुष्य में बहुत छोटा आकार में पाया जाता है रसधानी। 8 नंबर गलत वाक्य को ढूंढिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। तो ये गोल्जी उपकरण क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। ऐसे हम हल्का डिटेल इसमें दिखा देते हैं कि गोल्जी उपकरण किसे कहते हैं, लाइसोसोम किसे कहते हैं। आइए हम लोग थोड़ा जानकारी ले लें, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो ये गोल्जी उपकरण जो होता है गोल्जी उपकरण की खोज जो कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी उपकरण जो होता है अंतःद्रव्य जालिका, जब पीछे पढ़े हैं, से मिलकर जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र बनाती है। मतलब गोल्जी उपकरण अंतःद्रव्य जालिका मिल करके एक जटिल कोशिका बनाती है। गोल्जी उपकरण जो होता है जो हमारे ईआर में अंतःद्रव्य जालिका में जो संश्लेषित पदार्थ जो होता है, हम लोग पढ़े थे कि प्रोटीन बनता है, वसा बनता है, लिपिड बनता है इत्यादि उपकरण जो होते हैं सभी गोल्जी उपकरण में ही आकर के स्टोर होकर के चारों ओर ये गोल्जी उपकरण ही हमारे शरीर में फैलाता है। अंतर्द्रव्य जालिका में बनता है ना, RER, SER, आर खुरदरा चिकना होता है, और उसमें राइबोसोम, प्रोटीन, वसा, लिपिड जो बनता है, सब गोल्जी उपकरण में ही आकर स्टोर होकर हमारे शरीर में यही हमारे शरीर के चारों तरफ से फैला देता है। गोल्जी उपकरण ही चारों तरफ फैलाता है। गोल्जी उपकरण का जो क्वेश्चन बोल रहा है कि गलत वाक्य को ढूंढिए, तो ये पहला ही गलत होगा। क्योंकि देखिए गोल्जी उपकरण जो होता है, गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम बनाया जाता है। जो गोल्जी उपकरण होता है, गोल्जी उपकरण ही लाइसोसोम बनाता है, लाइसोसोम बनाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। हमने ये बोलता है लाइसोसोम के बनने में गोल्जी, इसे उल्टा दे दिया है कि
लाइसोसोम जो होता है गोल्जी उपकरण को बनाता है, लेकिन नहीं, गोल्जी उपकरण में लाइसोसोम बनता है। तो ये पहला ही गलत हो गया। और सब वाक्य पढ़ लेते हैं क्या दिया है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है। अब पूछ रहा था रेलवे में, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक डीएनए होता है। सही बात, तीनों में डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ये भी सही है। कोशिका द्रव्य को पता भी कहते हैं, ये भी सही है। सब क्वेश्चन जो है कि पूछ रहा है घुमा घुमा करके। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वाक्य को चुनें। लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम रुक्ष अंतःद्रव्य जालिका से बने होते हैं। देखिए लाइसोसोम क्या होता है, एंजाइम रुक्ष क्या होता है, आइए कुछ डिटेल से देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। आइए लाइसोसोम के बारे में कुछ हम लोग पहले जानकारी ले लें, इसके बाद आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। लाइसोसोम जो होता है ये हमारे शरीर में पाया जाता है। मनुष्य के जो लाइसोसोम जो होता है, हमारे शरीर के जो जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में लाइसोसोम मदद करता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम भी होते हैं, जो हमारे सभी कार्बनिक पदार्थ को जो होते हैं पचा लेते हैं। सभी कार्बनिक पदार्थ को हमारा शरीर से लाइसोसोम ही पचा पाता है। कोशिकीय चयापचय में जो व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, जो मतलब किसी कारणवश हमारे सेल में और लाइसोसोम क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा, तो क्वेश्चन आता है। तो लाइसोसोम अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को कहा पाचन करने लगते हैं, खाने लगते हैं। इसलिए लाइसोसोम विष हमारे शरीर में फैल जाता है और फट जाएगा। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली भी कहते हैं। तो लाइसोसोम के इतना डिटेल आप लोग बता दिए शॉर्ट में, क्वेश्चन बुकलेट में देख लीजिएगा और बुक में। अब बताते हैं आगे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है सही को ढूंढिए। लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम रुक्ष अंतःद्रव्य जालिका से बने होते हैं। RER देखिए, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रुक्ष मीन्स होता है खुरदरा, रुक्ष मीन्स खुरदरा। हम लोग पीछे आप लोग बताए हैं शॉर्ट में। RE रफ इंडोप्लाज्मिक खुरदरा होता है। इसमें ही जो होता है कि प्रोटीन बनता है। तो ये क्वेश्चन ये सही है, यही सही है, पहला ही सही है। ये सही को ढूंढना है कि लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम रुक्ष अंतःद्रव्य जालिका से बने होते हैं। आप पीछे हम पढ़ा दिए हैं, जो अपने बुकलेट में पढ़ लीजिएगा, सही है यही वाला। क्योंकि देखिए जो हम लोग पीछे ही आप लोग को बता चुके हैं, एक होता है RER, एक होता है RER रफ में खुरदरा, एक होता है SER में चिकना। इसमें जो होता है राइबोसोम पाया जाता है। इसमें राइबोसोम जो होता है प्रोटीन को बनाता है। इसमें इसमें जो होता है वसा एवं लिपिड पाया जाता है। ये जो होता है लाइसोसोम में जो हमारा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन, तो ये इसी में हो जाएगा। तो यही सही हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में 10 क्वेश्चन। तब तक क्योंकि लंबा वीडियो हम उतना डाल नहीं सकते हैं। आप लोग चैनल को जितना सीधे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जितना शेयर वीडियो होगा उतना ही लंबा वीडियो हम डाल सकेंगे। इसका PDF मेरे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, जुड़ करके आप PDF क्वेश्चन का ले लीजिएगा। हम टोटल क्वेश्चन का डिटेल करवाएंगे। पहले एग्जाम्पलर करवा देते हैं। एग्जाम्पलर करवाने के बाद जो क्वेश्चन का आंसर है बीच बीच में वो भी करवा देंगे। चलिए, मैं चैनल सब्सक्राइब करो, जुड़ जाइए, ताकि आगे भी आपको हर अपडेट मिलता रहे। पहले हम लोग सोचे हैं कि पहले हम बायोलॉजी ख़त्म कर दें। क्लास 9 का जो बायोलॉजी है पहले ख़त्म करेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री ख़त्म करेंगे। इसके बाद फिजिक्स। इसके बाद क्लास 10 में घुसेंगे। ऐसे ही लाइन बाय लाइन पढ़ाते जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं। पार्ट 2 लाएंगे। उसमें फिर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन उसमें करवा करके पहले ऑब्जेक्टिव ख़त्म करेंगे एग्जाम्पलर का। इसमें ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन टोटल है 29 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन छप के आ रहा था रेलवे SSC में, GD में, SSC रेलवे में, ग्रुप D में, NTPC में। इसलिए हम लोग आगे के एग्ज़ाम की तैयारी देखते हुए LP या टेक्नीशियन के लिए ये पूरा हम लोग क्लास 9 और 10 का फुल एग्जाम्पलर पढ़ लेंगे। जय हिंद दोस्तों।